हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज क्लास में हम बात करेंगे छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज हम देखने वाले हैं धातु तथा अधातु में अंतर। ठीक है, अगर आपको धातु और अधातु इन दोनों का थोड़ा सा विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। इसके पहले हम लेक्चर दे चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं जिसमें धातु का जानकारी और अधातु का जानकारी दे दिया गया है। ठीक, आज हम दोनों को एक साथ अगर लेकर के एक पर्दे पे देखें कि धातु और अधातु इन दोनों का अंतर क्या होता है, धातु की पहचान कैसे होगी, अधातु की पहचान कैसे होगी, तो इसके लिए हम छोटा सा वीडियो दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले बच्चों, धातु जिसको इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं और अधातु जिसको इंग्लिश में नॉन मेटल्स कहते हैं। राइट, धातु का मतलब क्या होता है, देखिए धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये पहली बात है, ये पहला गुण है। अंतर का मतलब होता है उनके गुणों को लेकर के तुलना करना। ठीक है, तो धातु का सामान्य गुण क्या होगा, अधातु का सामान्य गुण क्या होगा जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। ठीक है, तो धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि लगभग जितने ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वो धातु को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोडियम हो गया, फेरस दैट मीन्स आयरन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके लगभग 91 से 92 मेटल्स हैं जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो लगभग उनका जो मेन प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड का होना। लेकिन आपको एक बात बता दें, इसमें Hg भी मेटल्स होता है, लेकिन Hg ये ठोस अवस्था में नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ये समांतर द्रव अवस्था में लगभग पाई जाती है। ठीक है, अच्छा ये हम पहली बात करते हैं अधातु को लेकर के। तो अधातु का मतलब क्या होता है, अधातुएं ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मतलब ये होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में पाई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से सॉलिड की पोजीशन में सल्फर है, गंधक है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये ब्रोमीन के जो अणु हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन तो आप जानते हैं गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो ये है अधातु और धातु में पहला अंतर, जबरदस्त अंतर, ठोस अवस्था में होना, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होना। क्या बात है, जबरदस्त बात है। चलिए दूसरी बात हम करते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरी बात ये कह रहा है कि इन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य होगा कि धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब होता है चोट पहुँचाना। लोहे को आप पीट सकते हो, एकदम पूरा उसे चापट कर सकते हो, मतलब एकदम पूरा चौड़ा कर सकते हैं, उसे एक पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोटे मोटे लोहे को। राइट, तो मतलब ये होगा कि धातुएं जो होती हैं वो चोट को सहती हैं और सह करके कुछ अलग रूप देती हैं, मतलब वो जड़ से खत्म नहीं होती हैं। अर्थात इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इन्हें पीटा जा सकता है और पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। ये सेकेंड जबरदस्त प्रॉपर्टी बच्चों। अब यहीं पे इसकी बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी को लेकर के। तो इन्हें ऐसा कर पाना संभव नहीं है, यानी कि जब आप सल्फर को पीटोगे तो वो तुरंत भुगड़ी हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। गैस को तो आप तोड़ ही नहीं सकते हो, गैस को तो आप चापट कर ही नहीं सकते हो, गैस को आप चादर में कन्वर्ट कर नहीं सकते हो। तो ये होता है। तीसरी जबरदस्त बात क्या है, इनमें विशिष्ट चमक होती है, यानी कि चमक का होना ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जब हम मेटल पढ़ाते हैं तो वहाँ बताते हैं बच्चों को कि चमक क्यों पाई जाती है। तो चमक का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि लोग जब लोहे को रगड़ते हैं तो रगड़ते समय क्या होता है, उस पर चमक आती है। या लोहे की जब कटिंग होती है तो भी उस पर चमक आती है। कटिंग होता है तो भी रगड़ के द्वारा ही होता है, घर्षण के द्वारा होता है। और जब हम सिंपली घर्षण करते हैं, किसी दूसरे चीज़ों से हम घर्षण करते हैं लोहे पर, धातु पर, तो वहाँ पर चमक होती है, अचानक चमकता है या चमकने लगता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों मेटल जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वह फ्री इलेक्ट्रॉन जब सतह पर आ जाते हैं तो वो चमकने लगते हैं। राइट, ओके, तो इनमें विशिष्ट चमक पाई जाती है। चमक के कारण हम धातु की पहचान कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है और धातु के साथ इनमें कोई विशिष्ट चमक तो नहीं पाई जाती है। लेकिन एक बात तय है, ग्रेफाइट चमकता है। आपने देखा होगा हीरा दुनिया का लगभग सर्वाधिक कठोर पदार्थ, और ये थोड़ा सा चमक में भी पाया जाता है, चमकने वाला पदार्थ होता है। आयोडीन भी चमकता है। नमक उठाइए, हथेली पर रखिए मुट्ठी भर, उसमें आप ऐसे उसको ध्यान से देखिए तो कुछ पार्टिकल आपको चमकते हुए नजर आएंगे। वो जो चमक रहे हैं वही है बच्चों आयोडीन। अगर आपको आयोडीन की पहचान करनी है तो आप नमक को हथेली पर उठाएं, नमक को हथेली के सतह पर रखें और उसमें आप झांकें, उसमें आप देखें तो आपको कुछ चमक दिखाई देगा, वो चमक आयोडीन को बताता है। राइट, चलिए, तो ये अपवाद आता है कि सर चमक पाई जाती है तो धातु होगा, लेकिन यहाँ पर भी चमक पाई जाती है लेकिन फिर भी ये अधातु है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ग्रेफाइट ये चमक के कारण ग्रेफाइट को किसमें डाला गया,
अधातु में, लेकिन ये धातु होना चाहिए। अब यहाँ ग्रेफाइट को इसमें डाला गया है। ग्रेफाइट में चमक, हीरा में चमक का होना, आयोडीन में चमक का होना, और यह चमक का होना किसी धातु में, किसी वस्तु में चमक का होना धातु को बताता है, लेकिन यहाँ पे अधातु में बातें कर रही है। तो बच्चों ये एक ही एका की बात है, इसलिए इसको हम अपवाद बोल सकते हैं, लगभग की बात है, जो कि मेन जो प्रॉपर्टी होगा, हर प्रॉपर्टी मेटल को नहीं बता सकता, हर प्रॉपर्टी नॉन मेटल को नहीं बता सकता। सो इसलिए यहाँ पे बस चमक तो होता है, लेकिन और भी चीज़ इसमें नहीं पाई जाती है। सो इसलिए ये नॉन मेटल ही होगा और धातु ही होगा, इससे लेकर चिंता में न पड़ा। ठीक है, ओके। किसी वस्तु से टकराने पर ये ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करना यानी कि ध्वनि का मतलब होता है टकराना। जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो वहाँ एक कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन वायुमंडल में तरंग के रूप में चलता है और हमारी कानों तक सुनाई देता है, यानी कि हम लगभग फील करते हैं कि कुछ सुनाई दे रहा है। अर्थात धातुओं में विशेष प्रकार की चमक के साथ साथ इनमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है। और ये धात्विक ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? जब वस्तुएं टकराती हैं, यानी लोहा पे जब हम किसी अन्य वस्तु को टक्कर मारेंगे तो वहाँ पे वो एक ध्वनि उत्पन्न करेगा, वह ध्वनि धात्विक ध्वनि होता है। लेकिन वस्तु से टकराने पर अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि बोल सकते हैं ये केवल कल्पना के बराबर होगा, राइट। धातु में पश्चिमी बात क्या है? अधिकांश धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये भी आप जानते हैं, जितने धातुएं होती हैं लगभग उन सभी में, लगभग हम बोल सकते हैं 99% जो मेटल्स होते हैं लगभग उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अर्थात ये सब के सब ये सुचालक, विद्युत की सुचालक और उष्मा के सुचालक के रूप में पाई जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी का गुण होता है। और यहीं पर हम बात करते हैं अधातुओं को लेकर के, तो इनमें आपको बता दें, इनमें क्या होता है, ये बिल्कुल उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है, कुचालक के रूप में होता है, अर्थात नॉन कंडक्टर के रूप में होता है। लेकिन बच्चों याद होगा आपको ग्रेफाइट, गैस कार्बन, ये दो ऐसे पदार्थ हैं। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो कि जनरली वे में बड़े बड़े इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, बड़ी बड़ी बैटरियों के रूप में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी कि वहाँ पर उसको एक तरह से बोल सकते हैं करंट के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए यूज किया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन हो सकता है। तो केवल ग्रेफाइट और गैस कार्बन, ये केवल दो, मतलब मैंने बोला ना एक ही एक अगर होते हैं तो वो लगभग हो सकते हैं बाई देवे की बात है, लेकिन होते हैं 100% होते हैं, पक्का होते हैं, वो मेटल है। हो सकते हैं कभी कभी एक आध दो प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो उससे हम 100% इसको हम मेटल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण होता है जिनसे हम अपवाद में या इनका यूज कर सकते हैं एक कंडक्टर के फॉर्म में, यानी एक मेटल के कुछ फॉर्म में। ठीक है, तो ये बातें कभी कभी हो सकती है, राइट। अच्छा, धातुओं में तन्यता का गुण होता है, ये बहुत शानदार बात है। तन्यता का मतलब होता है तनाव, यानी कि खिंचाव। धातुओं को खींचने के लिए आपको उसको पिघलाना पड़ेगा, भट्टी में डालना पड़ेगा। जब उसको पिघलाओगे, गर्म करोगे, तो वो उसमें नमी आ जाएगी, और नमी को जब हम खींचते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसे हम तन्यता कहते हैं। तन्यता का गुण होना यानी कि उसके खिंचाव को बताना। आपने सुना होगा कि सोना, मतलब ये मेटल होता है, धातु होता है, लोहा भी धातु होता है। तो लोहा और सोना, मतलब एक सोना की तुलना में जितने धातु होते हैं उनकी जो तन्यता गुण होता है बहुत कम होता है, और सोने का तन्यता गुण ज़्यादा होता है। इसलिए सोने को, 1 ग्राम सोने को लगभग खींच करके 2 किलोमीटर वायर के फॉर्म में चेंज किया सकता है, कन्वर्ट किया सकता है। 1 ग्राम सोना को खींचा जा सकता है लगभग 2 किलोमीटर वायर के रूप में, राइट। ओके, अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है, यानी कि अधातु को खींचा नहीं जा सकता है। अब एक कार्बन को नहीं खींचा जा सकता है, सल्फर को नहीं खींचा जा सकता है, ब्रोमीन को नहीं खींचा जा सकता है, ऑक्सीजन की बात है तो हम कर नहीं पाएंगे। सो बच्चों, ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा जनरली वे में अंतर। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धातु और धातु का अंतर बताइए, या धातु और धातु में अंतर को समझाइए, तो आप बड़े आराम से एकदम सेम ऐसे ही आप अगर छाप करके आते हैं तो आपको एकदम 100% आपको सफलता मिलेगा, यानी कि 100% आपको नंबर मिलेगा। यस, तो मुझे उम्मीद है कि आज का छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। यस, तो कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। यस।